नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज हम आदि शंकराचार्य जी महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम भगवान शंकराचार्य के बारे में बात करें, आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आप सोच रहे होंगे कि आज आदि शंकराचार्य के बारे में क्यों जिक्र हो रहा है, ऐसी क्या खबर है जिसका हम पंचनामा करने जा रहे हैं। असल में भारत सरकार ने आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि को, जो केरल के कालड़ी में है, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी खबर है कि एक महान संत के गांव को प्रिजर्व किया जा रहा है, उनके गांव को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन तरुण विजय को केरल में भेजा है और उन्हें कहा है कि वो वहां पर जाकर आदि शंकराचार्य जी के गांव को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तरफ काम करें और ऐसी वो घोषणा करें। और तरुण विजय जी केरल पहुंचे हैं, उन्होंने वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से बात की है, उन्हें अपने सारे प्रपोजल के बारे में बताया है। उन्होंने केरल सरकार से इस विषय पर सहायता मांगी है और बताया है कि भारत सरकार चाहती है कि आदि शंकराचार्य जी के गांव जो केरल के कालड़ी में है उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। तरुण विजय ने बताया है कि इस राष्ट्रीय स्मारक का मेंटेनेंस, इसकी देखरेख आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है भारत का, वो करेगा। आपको शायद पता होगा कि जो हमारा ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो देश में 3600 राष्ट्रीय स्मारकों का ध्यान रखता है, उनको मेंटेन रखता है। भारत सरकार अब आदि शंकराचार्य के गांव को प्रिजर्व करना चाह रही है। अब आपके मन में ये एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या व्यक्तित्व था आदि शंकराचार्य जी का कि उनके गांव को प्रिजर्व किया जा रहा है, उनके गांव को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है जहां उनका जन्म हुआ था। ऐसा उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे। हम में से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग तो आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानते तक नहीं है कि वो थे कौन। आज हम इस खबर के साथ साथ आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे कि आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने क्या किया। असल में आप आज जिसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म मान रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य जी की वजह से ही बचा है। अगर वह नहीं होते तो आज सनातन धर्म नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म में इतनी कुरीतियां आ चुकी थी। वैदिक काल के बाद जब बुद्धिज्म आया तब हिंदू धर्म विलय की कगार पर था। हिंदू धर्म निपटता जा रहा था, सिमटता जा रहा था। हमारे सनातनी, हमारे हिंदू धर्म के लोग जैनी बन रहे थे, बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। ऐसे वक्त में आदि शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद, वेदों पर अपनी टीकाएं लिखी। ये आदि शंकराचार्य ही थे जिन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका में शारदा पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। उन्होंने देश की चारों दिशाओं को मिलाया। जब हिंदू धर्म पतन के कगार पर था तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने वैदिक काल की पुनर्स्थापना की। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान किया, फिर से उनको जगाया हिंदुओं को। आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति की कितनी उम्र रही होगी जिसने इतने बड़े काम किए। आप हैरान होंगे और हो सकता है दुखी भी हों कि मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में आखिरी सांस ली। उनके जन्म वर्ष को लेकर तो कहीं कहीं मतभेद हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि उनका जन्म 788 AD में हुआ और उनका निधन 820 AD में हुआ, यानी कि 1200 साल के लगभग पहले उनका जन्म हुआ था केरल के कालड़ी में। आदि शंकराचार्य जी के माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उनके माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए शिव शंकर भोले का बहुत लंबा तप किया, वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न हुए
तो भगवान ने उनके पिता शिवपुरी से पूछा कि वरदान मांगिए। तो उनके पिता शिवपुरी ने कहा कि उन्हें दीर्घायु और सर्वज्ञ बालक चाहिए। भगवान बोले कि बच्चा अगर दीर्घायु बालक होगा तो वो सर्वज्ञ नहीं होगा, सब चीजों का ज्ञान ज्ञाता वो नहीं होगा। तो उनके पिता ने कहा तो ठीक है, फिर हम मुझे सर्वज्ञ बालक ही दे दीजिए। शिव शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। और आप देखिए कि शिवपुरी के बेटा हुआ और उन्होंने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा। और ये शंकर अपने पैदा होते ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। आप ये देखिए कि 3 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन शंकराचार्य जी को वेदों का ज्ञान बचपन से ही होने लगा था। मात्र 6 साल की उम्र में वो प्रगाढ़ पंडित हो गए थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो चला था, सभी वेद उन्हें जबानी याद हो गए थे। उन्हें गीता उपनिषद सब समझ में आ गया था 6 वर्ष की उम्र में। और आप ये देखिए कि 8 साल की उम्र में तो उन्होंने संन्यास ही ले लिया। माँ का इकलौता बेटा था, पापा थे नहीं, और माँ नहीं चाहती थी कि बेटा संन्यास ले। एक दिन की बात है कि जब नदी में नहा रहे थे आदि शंकराचार्य जी, तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। माँ देख रही थी, माँ चिल्ला रही थी। शंकराचार्य बोले, माँ मगरमच्छ कह रहा है कि अगर तुम मुझे सन्यासी बनने की इजाजत दो तो पैर छोड़ देगा, नहीं तो वो मुझे कच्चा खा जाएगा। घबराई माँ ने सहमति दे दी, माँ ने अनुमति दे दी कि बच्चा ठीक है बेटा, तुम सन्यासी बन जाओ। और आप देखिए माँ की अनुमति देने की देर थी कि मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और शंकराचार्य जी देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने क्या किया, क्या बदलाव किए, इस बात को समझने के लिए हमें एंशियंट इंडिया का इतिहास, हिस्ट्री पढ़नी होगी। एंशियंट इंडिया में सिंधु घाटी के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक वैदिक काल आता है, जब वेदों की रचना हुई, जब वेदों के बारे में चर्चा हुई। वैदिक काल के बाद जो पोस्ट वैदिक काल आता है, यहां पर गड़बड़ हुई है। वैदिक काल में क्या हुआ? वैदिक काल में हमारे कर्मों के हिसाब से वर्णों का बंटवारा किया गया था। पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण, हाथ से काम करने वाले को शूद्र, रक्षा करने वाले को क्षत्रिय और व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया। लेकिन समय बीतता चला गया, धीरे धीरे वैदिक काल के संत देवी शक्तियां दूर होती चली गई और एक तरह से यूं मान के चलिए कि एक ब्राह्मण युग आ गया। यहां आकर कर्मकांड व्यवस्था की स्थापना हो गई और यहां इस काल में जो पोस्ट वैदिक काल है, इसमें कर्मों की बजाय जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित हो गए कि जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वही पुजारी बनेगा। भले ही उसको कर्मकांड का ज्ञान ना हो, वेदों का ज्ञान ना हो, लेकिन वो पुजारी ब्राह्मण का बेटा ही बनेगा। और जो शूद्र का बेटा है, भले ही उसे कर्मकांड आता हो, भले ही उसे पूजा पद्धतियां आती हो, लेकिन वो पुजारी नहीं बन सकता था। इस काल में आकर जाति प्रथा बहुत हावी हो गई और शूद्रों का कहते हैं कि बड़ा उत्पीड़न हुआ, शूद्र पिछड़ते चले गए। हालत ये हो गई कि जाति प्रथा की वजह से हिंदू धर्म बहुत पीछे हो गया। लोगों को ये लगने लगा कि हिंदू धर्म में उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ऐसे में इस जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। और महात्मा बुद्ध ने जो चीज सामने रखी, जो उन्होंने धर्म का विस्तार किया, जो उन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया, उसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब बराबर थे। उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए और बौद्ध धर्म के अनुसार चलिए, यहाँ शांति है। और हिंदुओं ने, लाखों हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म छोड़कर। लेकिन हर धर्म का एक वक्त होता है। महात्मा बुद्ध जब चले गए, उनके पीछे उनके अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म का बंटाधार कर दिया। हिंदुस्तान में मठ बन गए, बुद्ध धर्म के अलग अलग जगह पर मठ बन गए, मठों की आपस में झगड़े होने लगे और महिलाओं को तो कई मठों में आने ही नहीं दिया जा रहा था। बौद्ध धर्म का भी हालत खराब हो गई। इस स्थिति में, इस पोजीशन में, इस काल में
आदि शंकराचार्य का जन्म होता है। और आदि शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही चल पड़ते हैं अपने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए। आप ये देखिए, हमने बहुत चमत्कार सुने, उनके देखे हैं। एक कहानी उनकी ये आती है कि जब उनकी माँ घर से दूर नदी से पानी लेने जाती थी तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि माँ इतनी दूर से पानी लाती है। उन्होंने अपने तप से उस नदी की धारा बदल दी। वो नदी जो है उनके घर के सामने से बहने लगी। नदी का तट जो है आदि शंकराचार्य के घर के सामने आ गया। इतनी उनके बारे में, उनके तप के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। एक कहानी और भी है, हो सकता है कहानी हो, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के बारे में कहानी है कि वो एक बार अपनी यात्रा पर जब जा रहे थे तो एक गरीब के घर उनका प्रवास हुआ। उस घर में आंवले लगे हुए थे, तो गरीब ने कहा कि उससे खिलाने के लिए तो उनके पास सिर्फ आंवले हैं। आदि शंकराचार्य जी ने उनके आंवले स्वीकार किए और उन्होंने आंवलों का ही भोजन किया। और देखते ही देखते उनके घर में लगे जितने आंवले थे वो सोने के आंवलों में बदल गए। उस गरीब की सारी दरिद्रता खत्म कर दी आदि शंकराचार्य जी ने। ऐसी बहुत सी कहानियां आपको शंकराचार्य जी के बारे में सुनने को मिलेंगी। संन्यास धर्म लेने से पहले, सन्यासी होने से पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि जब उनका डेथ होगी, जब उनका अंतिम समय होगा तो वो उनके पास होंगे और वो ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया। जब उन्हें केदारनाथ में पता चला कि माँ की तबीयत खराब है और माँ अंतिम समय में है तो आदि शंकराचार्य गांव लौटे। जब वो गांव लौटे तो उनकी माँ का निधन हो गया और उन्होंने कहा कि वो अंतिम संस्कार करेंगे। तो ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। असल में जब कोई सन्यास लेता है तो पहले ही पिंडदान कर देता है अपने माता पिता का, बाद में वो दाह संस्कार नहीं करता। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जब मैंने प्रण लिया था दाह संस्कार का, उस वक्त मैं सन्यासी नहीं था, इसलिए मैं ये दाह संस्कार खुद करूंगा। ग्रामीणों ने उनका साथ नहीं दिया तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने घर के सामने ही लकड़ियां बिछाकर अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। आप ये देखिए कि उनकी जब महानता इतनी बढ़ी तो उस गांव में आज भी यही परंपरा है कि जब किसी के परिजन की डेथ होती है तो आज भी कालड़ी गांव में अपने घर के दरवाजे के बाहर ही अंतिम संस्कार करते हैं वहां के लोग। इसी चीज को प्रिजर्व करना चाहता है हमारी सरकार। वो चाहते हैं कि इस गांव में जो ये खूबियां हैं इनको प्रिजर्व किया जाए और आदि शंकराचार्य का जो नाम है ये हमेशा हमेशा से लोगों को पता लगे, हमेशा हमेशा से सुर्खियों में रहे, लोगों के मनों में जा बसे। हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म की कि बुद्धिज्म का जब पतन होने लगा तब आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। आदि शंकराचार्य जी को जब पता चला कि उनका सनातन धर्म पिछड़ता जा रहा है तो उन्होंने पूरे राष्ट्र की यात्रा की, चारों दिशाओं में गए, 4 मठों की स्थापना की। और खास बात यह है कि वो जहां पे भी रुके उन्होंने सार्वजनिक बहस की हिंदू धर्म को लेकर। उन्होंने कंपेयर किया हिंदू धर्म को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। उन्होंने हर जगह सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और बहस करते थे। बौद्ध संतों के साथ बहस करते थे, वहां के पंडितों के साथ बहस करते थे। जो लोग भी धर्म के बारे में बहस करना चाहते थे वो बहस करते थे। और रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने सभी बहसों में अपनी जीत दर्ज की, अपने हिंदू धर्म की स्थापना की। जितने लोगों ने बहस को सुना उनको पता लगा कि हमारे हिंदू धर्म में कितना कुछ है। सब लोग वापस अपने धर्म में वापस लौटे। उन्होंने बुद्धिज्म में गए लोगों को बताया कि वैदिक काल में जिस धर्म की स्थापना हुई थी, जिस सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, जो चीज आप बुद्धिज्म में ढूंढ रहे हैं, जो बौद्ध धर्म में ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ तो हमारे धर्म में पहले से है, बहुत पहले से। आप पढ़िए, आप वेदों का अध्ययन कीजिए, आप कर्म कांड को छोड़िए, आप वेदों को पढ़िए, आप उपनिषदों को पढ़िए। ये सारी चीजें हमारे धर्म में कहीं जाति पाति नहीं है, सबको समान अवसर है, सबके समान की बात है। आप पढ़िए इन बातों को। लोगों ने उनको सुना, उनको पढ़ा, तब लोगों ने वापस कन्वर्शन हुआ, वापस हिंदू धर्म में आए और फिर से हिंदू धर्म की स्थापना हुई। उनके प्रयासों से एक बार फिर वैदिक काल वापस लौटा। हमारे भारत में फिर से हिंदू धर्म का परचम लहराया। हमारे देश में फिर से उनको वैदिक काल की स्थापना हुई। ऐसे थे
हमारे आदि शंकराचार्य, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, हिंदू धर्म के बहुत कुछ किया। इसलिए भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है कि आदि शंकराचार्य के गांव को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। यह एक बहुत बड़ी बात है, भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के पंचनामे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।